कोरोना के बावजूद मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 बिलियन रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब, 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं वज़ीर आज़म। कोरोना की दूसरी लहर से सूरत हाल संगीन, मजीद 82 अफराद जाँ बहक। अब तक 9,474 अमवात, 1,704 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,60,672 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,261 हो गई। एबटाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर, 40.32% पॉजिटिव केसेस। हैदराबाद का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए शहरी SOPs पर अमल करें, NCOC की अपील। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। छठी मरदमशुमारी के हतमी नतायज जारी करने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी राबिया इमरान समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद। रिपोर्ट लाहौर की नैब कोर्ट में जमा। शहबाज शरीफ और हमजा की अदालत में पेशी। सेहत ठीक नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक। हुकूमती पैनल में कैंसर के डॉक्टर्स शामिल नहीं। जाती मुआलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ की इस्तदा। अदालत की तहरीरी दरखास्त देने की हिदायत। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस। SN इकबाल, साबिक DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गंजेड़ा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। लीगी रहनुमा का मुतालबा। NRO ना वज़ीर-ए-आज़म दे सकता है ना किसी को चाहिए। NRO जो उसने दिया है वो चीनी चोरों को दिया है। आज न मुल्क में गैस है ना बिजली है, इसका कोई जवाब देने वाला है? किसी के घर में गैस नहीं है, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, लेकिन वजीर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। NRO वजीर आजम दे सकता है, ना किसी को चाहिए। हुकूमत की गलतियां और करप्शन किसी को दिखाई नहीं देती। ऑपोजिशन पर सबकी नजर है। घरों में गैस नहीं, वजीर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खाकान की तनकीद। लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे, सारे पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। मरियम और बिलावल शो पीस। फैसले नवाज और सरदारी ने करने हैं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है? फवाद चौधरी। ड्रोन के इस्तेमाल के हवाले से बड़ा इक़दाम। वफाकी हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पॉलिसी से मुतल्लिक वजीर आजम को ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल साइबर क्राइम की शरह में इजाफा। ब्लैकमेल, धोखाधही और हिरासा करने के वाकयात की ज्यादा शिकायत। जराइम पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। शहर क्रिमिनल्स के पास जो टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनके पास किसी किस्म की कमी नहीं है, तो इनको भी चाहिए कि ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा करें जो कि इस जराइम में कमी आ सके। जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके साइबर क्राइम में कमी लानी चाहिए। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ फिजा जमाल। मैं हूँ उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम ने कहा है कि कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अच्छी है। नवंबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस $44.70 रहा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट $1 अरब 60 करोड़ सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल इस अरसे में $1 अरब 70 करोड़ का खसारा था,
स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 13 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 82 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 9,474 हो गई। 1,704 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। वबा से मुतासिर 2,398 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वबा में शिद्दत, अमवात और केसेस में इजाफा। मोहलिक वायरस मजीद 82 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9,474 हो गई। मजीद 1,704 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,60,672 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 40,261 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,05,484, खैबर पख्तूनख्वा 55,450, पंजाब में 1,32,526, इस्लामाबाद 36,416, बलोचिस्तान में 17,950, आज़ाद कश्मीर में 8,015 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,831 हो गई। वबा से मुतासरा 2,398 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने पर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। पंजाब में आइंदा साल तक 2 करोड़ से जायद खानदानों को सेहत कार्ड्स फराहम कर दिए जाएंगे। ये भी कहा कि कोरोना से मुतासिर वज़ीर आला पंजाब की सेहत बेहतर है। उस्मान बुज़दार ने एहतियाती तौर पर खुद को करंटीना कर लिया। कोविड के साथ जिस तरह डील किया गया है, सारी दुनिया हमारी कोविड की मैनेजमेंट के बारे में अप्रिशिएट कर रही है। इमरान खान ने जो कहा है वो ये बात कही है कि हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी है और इंशाल्लाह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए अगले साल के एंड तक 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड दे दिए जाएंगे। उस्मान बुज़दार साहब से कल मेरी बात हुई, अल्लाह ताला खैरियत रखे, उनकी तबीयत ठीक है। सिविल एविएशन ने बरतानिया से परवाज़ों पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों की वतन वापसी के लिए PIA को खुसूसी चार्टर फ्लाइट की इजाज़त दी थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस बरतानिया से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी एयरलाइन की चार्टर्ड फ्लाइट 23 दिसंबर को पाकिस्तानी मुसाफिरों को मैनचेस्टर से लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल ऐसे मुसाफिर जो 10 रोज कबल बरतानिया पहुंचे, सिर्फ उनको सफर करने की इजाजत होगी। अब आपको एक अहम खबर दें कि मरियम और बिलावल शो पीस करार दे दिए गए हैं, ऐसा फवाद चौधरी ने कहा है। और ये भी कहा है कि फैसले नवाज शरीफ और जरदारी ने करने हैं, वो अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं, बाकी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफा, सारे अपनी पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। तो आज फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मरियम और बिलावल शो पीस हैं, फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं, वो अपने मुकदमात से निकलना चाहते हैं, बाकी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत की चीनी और अद्वियात में अरबों की करप्शन किसी को नजर नहीं आ रही, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। LNG टर्मिनल लगाने से मुल्क का नुकसान हुआ तो वजीर इसे साबित करें। मुल्क में गैस नहीं, वजीर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। झूठे केसों की एक लंबी फहरिस्त यहाँ है और ये भी एक अजीब वाक़या है तारीख का कि सारे केस अपोजिशन पे हैं। आप 400 अरब चीनी में खा जाएं कोई नहीं पूछेगा, अरबों दवाइयों में खा जाएं कोई नहीं पूछेगा। केस सिर्फ बनते हैं अपोजिशन के लोगों पर। मेरा चैलेंज है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को और पेट्रोलियम डिवीज़न को, अगर हिम्मत है तो अगर बात करें प्रेस के सामने कि क्या ये LNG टर्मिनल मुल्क के लिए नुकसानदेह है कि जिसका आपने मुकदमा बनाया है। आज न मुल्क में गैस है न बिजली है, इसका कोई जवाब देने वाला है। पूरे मुल्क में गैस नहीं है लेकिन वजीर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं।
अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो देना चाह रहे हैं BRT को, कि BRT के मंसूबे को NRO देने के लिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया, और ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराने का जो मकसद ये था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट BRT के ऊपर आई है, जिसके ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, खुद जाके PTI ने जो यहाँ पर ये सारा दिन यहाँ पे इंसाफ का और रियासत मदीना का लेक्चर पूरी पाकिस्तान की कौम को देते हैं, इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जिस दिन वो स्टे ऑर्डर खारिज होगा या वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी, यही ऑर्डिनेंस जो कि अभी कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में पेंडिंग है, और इस ऑर्डिनेंस को, इस बिल को कौन परसू कर रहा है? इस बिल को लास्ट कमेटी मीटिंग में भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल के देख लीजिए, उसमें भी फरोग नसीम साहब थे जो खुद आए थे इस बिल के लिए, जो कि हुकूमती NRO है, और हमें पता है कि इस NRO के पीछे कौन से बेनिफिशरी हैं। इस NRO के पीछे बेनिफिशरी वो लोग हैं जो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए हैं। इस NRO में क्या चाह रहे हैं? वो BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितना डिले हुआ है उस मंसूबे में, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है कि वो मंसूबा जो कुछ अरबों पे था और खरब से ऊपर चला गया, उस मंसूबे में जितने अफसरान ने काम किया, जिन लोगों ने एडवाइस दी, जिन लोगों ने अप्रूवल्स दी, जिन लोगों ने प्राइस एस्केलेशंस को प्रूव किया, कॉस्ट को इंक्रीज किया, कॉस्ट को इन्हांस किया, उनको NRO चाहिए। और देखें, इसके बीच में लिखते हैं, एहसन इकबाल साहब को तो स्टेडियम के केस में ये डाल देते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में स्टेडियम बनाया, कि जुर्म क्या है? स्टेडियम बनाया। अब इसी NRO में ये कहते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ। इसका मतलब है कि 2013 से लेके 2018 के बीच में KPK में जितनी करप्शन हुई है, KPK में जितनी करप्शन हुई है, बेसिकली उसको करप्शन देने का जो तरीकाकार है वो इस NRO में जो हुकूमत ने ऑपोजिशन से मांगा, जिसको ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया, जिस पे ये सारी बात शुरू हुई और ये इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई, क्योंकि वो सिर्फ NRO देना चाहते थे 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने KPK में PTI की हुकूमत की करप्शन की।